आज के इस संस्कृत भागीरथी के अंक में चाणक्य नीति दर्पण और सुभाषितानी से श्लोक प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है आप इन श्लोकों से अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। तो समाने शोभते प्रीति। अब प्रीति और प्रेम दो शब्द होता है। हम लोग कहीं भोज खाने गए, पार्टी में गए, प्रीति भोज में गए, तो एक ही तरह के चीज़ों को वहाँ परोसा गया, लेकिन सब जो आदमी खाने वाले हैं वो अलग अलग चीज़ पहले बार जब अपने कौर को उठाएंगे, पहला बार जब वह भोजन करेंगे तो सब कोई अलग अलग चीज़ उठाता है। एक ही तरह के पदार्थों को सब कोई एक बार भक्षण नहीं करता है। तो जो आदमी भोजन में, भोजनीय पदार्थ में जो चीज़ सबसे अच्छा है, जिसको वो भोजन करता है, भोजन तो वो सब चीज़ करेगा, लेकिन पहले बार जिस चीज़ को उठाएगा वह प्रीति हुआ और बाकी भोजन से उसे प्रेम हुआ। तो समाने शोभते प्रीति, क्या होता है कि प्रेम जो है वह समान में ही शोभता है, राजा और रंग में नहीं। वो दोनों जब समान होते हैं तब उनका प्रेम शोभता है। रात्रि सेवा न सोचो शोभते। राजा की सेवा भी उसी प्रकार से शोभा देती है। हम सरकारी नौकरी करते हैं और प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो सरकारी नौकरी में जब एक बार लोग चला जाता है तो जब वह अवकाश प्राप्त करता है तब तक वह नौकरी करता रहता है, लेकिन जब वह किसी निजी क्षेत्र में जाता है तो आज वहाँ काम कर रहा है, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद उसे क्या कभी भी हटाया जा सकता है। तो निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र का जो सेवा है या राजा का सेवा है वह हमेशा के लिए होता है। वाणिज्यं व्यवहारेषु, और वाणिज्य जो होता है, व्यापार जो करता है, वह उसकी शोभा उसके व्यवहार से होती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, अपने ग्राहकों को मान प्रतिष्ठा देता है, तो मधुर वचनों में बोलता है, तो उसका व्यापार बहुत चलता है। दिव्या स्त्री शोभते गृहे, और ऐसी स्त्री जो दिव्य होती है, दिव्या होती है, मन को हरने वाली होती है, कार्य कुशल होती है, वह घर की शोभा होती है, वह घर को शोभा प्रदान करती है। तो क्या हो गया? समाने शोभते प्रीति। राज्य सेवा न चौ शोभते। समान लोगों में अपने समान लोगों से ही प्रेम शोभता है, और राजा की सेवा जो है वह शोभा प्राप्त करती है। वाणिज्य, और जो हम व्यापार करते हैं, वह हमारे व्यवहार से ही परिलक्षित होता है। वह हमारे व्यवहार से ही शोभता है। दिव्या स्त्री शोभते गृहे, और जो दिव्या स्त्री होती है, कुशल स्त्री होती है, वह घर की शोभा होती है, उससे ही घर शोभा प्राप्त करता है। अब हम दूसरा देखेंगे। तुष्यति भोजने विप्रां। ब्राह्मण जो है वह भोजन से संतुष्ट होता है। मयूरा घन गर्जते, और आकाश में बादल जब गरजता है, बादल छाए रहते हैं, तो मयूर जो है, मयूर उस समय नाचता है, अपने पंखों को फैलाकर खुशी होकर नाचने लगता है। साधवों पर संपत्तो, साधु जो होते हैं वह दूसरे के संपत्ति को, दूसरे के संपदा को, दूसरे के धन को देखकर खुशी होते हैं। खलंग पर विपत्ति सु, लेकिन जो दुष्ट होते हैं वह दूसरों को विपत्ति में देखकर खुशी होते हैं। तो तुष्यंति भोजने विप्रा, भोजन अच्छी प्रकार के भोजन बनाकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। मयूरा घन गर्जिते, और मोर जो है वह
बादलों को देखकर, आकाश में काले काले बादलों को देखकर मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है। और सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह दूसरे के संपत्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, और जो दुष्ट होते हैं वह दूसरों के दूसरे को विपत्ति में देखकर खुश होते हैं। सज्जन संपत्ति को देखकर खुश होते हैं, और दुर्जन दुष्ट जो होते हैं वह दूसरों को विपत्ति में देखकर खुश होते हैं। पुष्पे गंधं तिलं तेलं कास्ते अग्नि पयसी घृतम इक्षी गूढ़ं तथा देहे पश्चात आत्मनः विवेकतः। पुष्पे गंधम, पुष्प में गंध छिपा होता है। तिले तेलम, और तिल में तेल छिपा होता है। कास्ते अग्नि, और काठ में अग्नि छिपा रहता है। पैसी घृतम, और दूध में घी छिपा रहता है। इक्षी गुड़ंग, उसी प्रकार गन्ने में गुड़ छिपा होता है। देहे पश्चात आत्मने विवेकम, और शरीर में विवेक बुद्धि छिपा रहता है। तो पुष्पे गंधं, पुष्प में गंध जो होता है, सुगंध जो होता है उसमें छिपा रहता है। तिले तेलम, और तिल में तेल छिपा रहता है। तिल को आप देखेंगे तो उसमें तेल दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसमें तेल छिपा रहता है। कास्ते अग्नि, और काठ में, लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है। पैसी घृतम, और दूध में घी छिपा रहता है। इक्षी गुड़ंग, और गन्ने में उसका मिठास गुड़ छिपा रहता है। और शरीर जो है, उस शरीर में हमारा विवेक छिपा रहता है, बुद्धि छिपा रहता है। अब हम लोग चौथे की ओर देखेंगे। इक्षु आपः पयो मूलं तांबूलम फल औषधम भक्ष इत्वा अपि कर्तव्या स्नानादागी दायिका। इक्षु आपः, इक्षु गन्ना, गन्ने को आपः जल, पयो मूलः, और फलों के मूल को, पयो मूलः, पयो माने होता है दूध। तांबूलम फल औषधम, तांबूल फल और औषधि, इन चीजों को भक्ष इत्वा खा करके, अपि कर्तव्या स्नान आदि करके फिर पुनः हम पवित्र हो सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। या पूजन से पहले, पूजा करने से पहले इन सभी वस्तुओं को हम ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें गन्ना है, दूध है, फल मूल है, तांबूल है, औषधि है। इन सभी चीज़ों को भक्षण करने के बाद स्नान करके हमें पुनः पूजा पाठ करने योग्य हम हो जाते हैं।